नमस्कार दोस्तों, डेट आज की 15 अक्टूबर 2020 और आप सभी का स्वागत है प्रतियोगिता हाउस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 7th NCERT और इस सीरीज़ में ये हमारा 6th लेक्चर है, छठा लेक्चर है। हम 5 लेक्चर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने पिछले लेक्चर अभी तक नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर पिछले लेक्चर्स को देख सकते हैं, क्योंकि जब तक आप पिछले लेक्चर्स नहीं देखेंगे आपको अगले लेक्चर्स से कनेक्शन नहीं बन पाएगा और आप अच्छे से उसको कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। आज हमारा चैप्टर है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। दोस्तों, आपने अपने आसपास की प्रकृति को देखा ही होगा। पेड़ पौधे होते हैं, झाड़ियाँ भी होती हैं और वहाँ के जंगल में अलग अलग प्रकार के जानवर भी रहते हैं। तो ये जो पेड़ पौधे हैं, ये जो जंगल हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं और वहाँ पर रहने वाले जो जानवर हैं, ये किस प्रकार से कैटेगराइज होते हैं, ये कैसे वहाँ पर अपना आवास बना लेते हैं और आपके जो आसपास की वनस्पति है वो कैसे ग्रो करती है, उसके क्या क्या रीजन्स होते हैं और क्या क्या फैक्टर्स पे वो डिपेंड करती है कि आपके आसपास किस तरह की वनस्पति पनपेगी या उगेगी। तो यही आज हम इस चैप्टर में कवर करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं वेजिटेशन। वेजिटेशन, यहाँ पर दो शब्द दिए हुए हैं, रिलेशनशिप, वेजिटेशन एंड हाइट। देखिए, जो वेजिटेशन है यानी जो प्राकृतिक वनस्पति है, उसका संबंध दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, हाइट और टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। टेम्परेचर यानी तापमान और मॉइस्चर मतलब वहाँ पर नमी कैसी है। तो वेजिटेशन डिपेंड करती है, यानी आपके आसपास की जो वनस्पति है वो डिपेंड करती है उसकी हाइट कितनी है, यानी कितनी हाइट पर आपका स्थान है और कितनी हाइट पर आप उस वनस्पति को देख रहे हैं। वहाँ का टेम्परेचर कैसा है और वहाँ पर मॉइस्चर कैसा है, और मॉइस्चर किस पे डिपेंड करता है कि वहाँ पर बारिश कितनी होती है, वहाँ का मौसम कैसा है, बारिश बहुत ज़्यादा होती है, मध्यम होती है या बिल्कुल भी नहीं होती है। जैसे आप सभी ने देखा ही होगा, केरला के जो एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं, केरला में एक जगह है नीलगिरी पर्वत, वहाँ पर, या केरला के जो कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, यानी सदाबहार वन पाए जाते हैं। उसका रीज़न ये है कि केरला में बारिश वो लगातार होती रहती है, इसलिए वहाँ की जो वनस्पति है वो उसी हिसाब से डेवलप होती है। अब आप मध्य भारत की अगर बात करें तो वहाँ पर बारिश मॉडरेट होती है, यानी मध्यम बारिश होती है। मानसून के समय में बारिश होती है और बाकी समय में बारिश नहीं होती है, तो इसलिए वहाँ की वनस्पति बिल्कुल अलग होगी, डिफरेंट होगी। और अगर आप बात करें जो तराई क्षेत्र है, तराई क्षेत्र में नमी हमेशा बनी रहती है, तो इसलिए वहाँ की जो वेजिटेशन है, प्राकृतिक वनस्पति है, वो भी अलग तरह की पाई जाती है। तो इसलिए वनस्पति किस पे डिपेंड करती है, वनस्पति डिपेंड करती है हाइट पर, यानी कितनी हाइट पर आप वनस्पति को देख रहे हैं, वहाँ का तापमान कितना है और वहाँ पर नमी की मात्रा कितनी है। उसके अलावा और कुछ फैक्टर्स हैं जिस पे वनस्पति का उगना या वनस्पति का डेवलपमेंट डिपेंड करता है। वो है, मैदान में अगर कोई वनस्पति उग रही है तो वो अलग प्रकार की होगी, ढाल के ऊपर यानी पहाड़ों पर कोई वनस्पति उग रही है तो वो अलग प्रकार की होगी। यानी जो ढाल है वो भी फैक्टर होता है वनस्पति के उगने में। उसके अलावा आपकी जो मिट्टी है, जिस मिट्टी में वो वनस्पति उग रही है वो कैसी है, रेतीली है, चिकनी है या मैदानी क्षेत्र है, तो ये मिट्टी पे भी डिपेंड करता है कि वहाँ पर किस तरह की वनस्पति उगेगी। तो वनस्पति के उगने के लिए हमने कुछ फैक्टर्स को यहाँ पे डिस्कस किया, जैसे टेम्परेचर, मॉइस्चर यानी नमी, स्लोप यानी ढाल और सॉइल यानी मिट्टी। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, ये कुछ तथ्य हैं जिनके ऊपर वनस्पति का उगना डिपेंड करता है। उसके अलावा यही जो फैक्टर्स अभी हमने डिस्कस किए, इन्हीं के आधार पर यानी टेम्परेचर, मॉइस्चर, स्लोप, सॉइल, हाइट, इन्हीं के आधार पर जो वेजिटेशन है उसको क्लासीफाई किया जा सकता है 3 प्रकार से। कितने? 3 प्रकार से उसको क्लासीफाई किया जा सकता है। और वो कौन कौन से हैं? देखिए, सबसे ऊपर है आपका फॉरेस्ट यानी जंगल, सबसे ऊपर आता है फॉरेस्ट, जंगल।
नंबर 2 पे आता है आपका ग्रासलैंड यानी घास के मैदान, और नंबर 3 पे आता है आपके श्रब्स यानी कांटेदार झाड़ियाँ। तो यही हाइट, टेम्परेचर, मॉइस्चर, स्लोप, इन सब के आधार पर हम वनस्पति को 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, फॉरेस्ट यानी जंगल, ग्रासलैंड यानी घास का मैदान, और श्रब्स यानी कांटेदार झाड़ियाँ। तो इनको हम चलिए एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फॉरेस्ट की। यहाँ पे जो भी इंग्लिश में टर्म्स दी हुई है मैं उनको हिंदी में भी बोलता रहूँगा, तो जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं वो हिंदी में नोट डाउन करते रहिएगा, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो इंग्लिश में लिखा हुआ ही है। तो सबसे पहले बात करते हैं फॉरेस्ट, वन, और सबसे पहला वन आता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो यहाँ पर जो आप बात कर रहे हैं ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल को हम हिंदी में कहते हैं उष्ण, ट्रॉपिकल को हिंदी में कहते हैं उष्ण, एवरग्रीन सदाबहार फॉरेस्ट जंगल, यानी इसका हिंदी में मतलब है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। इनको हम उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। और ये कहाँ पर उगते हैं? जो हमारी इक्वेटर है, भूमध्य रेखा, उसके आसपास का जो क्षेत्र है, भूमध्य रेखा के आसपास का जो क्षेत्र है वो सदाबहार वर्षा वन के लिए फेमस है। वहाँ पर सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं। उसका रीज़न ये है क्योंकि इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा के आसपास का जो भी रीजन है वहाँ पर साल भर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, इसीलिए वहाँ पर जो बारिश है वो साल भर तक बारिश होती रहती है। और जब साल भर बारिश होगी तो वहाँ पर वेजिटेशन हमेशा थिक यानी बहुत ही ज़्यादा घनी वनस्पति वहाँ पर उगती है, इसलिए उनको कहते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, यानी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। और इस तरह के जो वन है वो कहाँ पाए जाते हैं? इस तरह के वन पाए जाते हैं अमेजोन के जंगल, आपने सुना होगा ब्राज़ील में, या फिर सवाना के जंगल आपने सुना होगा अफ्रीका में, या अगर हम इंडिया की बात करें तो नीलगिरी पर्वत पर, या नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश या मेघालय में कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट या उष्णकटिबंधीय वर्षा वन या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। देखिए, जब भी आप वनों को पढ़ेंगे तो उसमें आप 2 या 3 चीज़ें याद रखिएगा कि वो कौन से रीजन में पाए जाते हैं, मतलब इक्वेटर से कितना दूरी पर पाए जाते हैं, और कौन कौन से देश या स्टेट्स में पाए जाते हैं, और दूसरा उनके नाम, यानी किस तरह के जो पेड़ होते हैं वो उन वनों में पाए जाते हैं, ठीक है, और उसमें किस तरह के जंगली जानवर पाए जाते हैं। यानी 4 चीज़ें मोटा मोटा आप किसी भी जंगल को जब आप पढ़ रहे होंगे वो आप याद रखिएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा क्वेश्चन इससे आते रहते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आगे चलते हैं हम। बताया जाता है कि जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पर सूर्य की किरणें भी उनको पेनिट्रेट यानी भेद कर जमीन तक नहीं पहुँच पाती, क्योंकि साल भर वहाँ पर बारिश होती रहती है, इसलिए वो हमेशा सदाबहार बने रहते हैं। उनकी जो पत्तियाँ होती हैं, सदाबहार वनों की जो पत्तियाँ वो तो इतनी चौड़ी चौड़ी होती हैं और हमेशा हरी भरी रहती हैं, तो इसलिए जो सूर्य की किरणें होती हैं वो सूर्य की किरणें पेनिट्रेट करके यानी उन पेड़ों को भेद कर पृथ्वी तक, या बात करें तो जो मिट्टी होती है, नीचे जमीन होती है, वहां तक नहीं पहुंच पाती सूर्य की किरणें। और इस प्रकार के जो पेड़ होते हैं वो कौन से होते हैं? देखिए, रोजवुड, एबोनी, महोगनी, ये 3 या 4 प्रकार के जो पेड़ हैं वो पाए जाते हैं कहाँ पर? एवरग्रीन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। हिंदी में मैं बताता रहूँगा, आप टेंशन मत लीजिएगा, हिंदी में बताता रहूँगा, आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ट्रॉपिकल का मतलब तो आपको पता ही है, उष्णकटिबंधीय है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट या उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। डेसिडुअस का मतलब होता है पर्णपाती, और फॉरेस्ट तो आप जानते ही हैं। तो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, देखिए ये पाए जाते हैं कहाँ पर? जो हमारा इक्वेटर होता है, भूमध्य रेखा होता है, उससे 45 डिग्री नॉर्थ में और 45 डिग्री साउथ में अगर हम चलें तो वहाँ पर 2 तरह की रेखाएं पाई जाती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यानी हिंदी में अगर बात करें तो उसको बोलते हैं कर्क रेखा और मकर रेखा। यहाँ पर देखिए जरा, ये बीच में इक्वेटर है, यहाँ पर ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इसको बोलते हैं। यानी इक्वेटर से 45 डिग्री ऊपर नॉर्थ की तरफ और इक्वेटर से 45 डिग्री नीचे साउथ की तरफ, ये दोनों रेखाएं पाई जाती हैं। तो ये जो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट यानी
उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो पाए जाते हैं वो इसी रीजन में पाए जाते हैं। और वो कौन कौन से रीजन है, देखिए इंडिया भी उसी रीजन में मिलता है, क्योंकि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया के लगभग लगभग बीच में से होकर गुजरती है। उसके बाद नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया यानी उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में और सेंट्रल अमेरिका में ये इस तरह के जो वन है वो पाए जाते हैं। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि यहाँ पर सीजनल जो बारिश होती है वो मॉनसून के समय में ही होती है। जैसे इंडिया है वहाँ पर मॉनसूनी बारिश जो है होती है वो मॉनसून के समय में ही होती है, उसी प्रकार नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया और सेंट्रल अमेरिका में भी बारिश वो मॉनसून के समय में ही होती है। और इन्हीं ये जो क्या करती है, जो वन होते हैं पर्णपाती वन, इनको क्यों बोलते हैं, क्योंकि चूंकि यहाँ पे बारिश जो है वो कम होती है, इसलिए शुष्क यानी ड्राई मौसम जब होता है, जब बारिश नहीं हो रही होती है, तो ये क्या करते हैं, अपना जो पत्तियां होती है वो झाड़ देते हैं यानी पत्तियां गिरा देते हैं। जब पत्तियां गिर जाएगी तो इनको अपना जीवन यापन करने के लिए या खड़ा रहने के लिए, एग्जिस्ट करने के लिए कम से कम पानी की जरूरत पड़ती है। और पत्तियों का जो बेनिफिट होता है वो आपको पता ही है, जंगल में या पेड़ के ऊपर जो पत्तियां लगती हैं वो क्या करती हैं, वो भोजन तैयार करती हैं, पानी को सोखती हैं, पानी से भोजन तैयार करती हैं। इसी का अगर ज़्यादा पत्तियां होंगी तो वहाँ से क्या होता है, ज़्यादा पत्तियों से जो उत्सर्जन है पानी का वो ज़्यादा होता है, यानी एनवायरनमेंट में पत्तियों से पानी का उत्सर्जन ज़्यादा होता है, इसलिए पत्तियों से पानी का उत्सर्जन ज़्यादा ना हो इस प्रकार के फॉरेस्ट पत्तियों को झाड़ देते हैं, गिरा देते हैं, जिससे कि उनको कम पानी की आवश्यकता होती है सरवाइव करने के लिए। ठीक है, इस प्रकार के जो पेड़ होते हैं वो कौन से होते हैं, देखिए साल, टीक, नीम, शीशम, ये इस प्रकार के पेड़ होते हैं जो पतझड़ वाले वनों में पाए जाते हैं। और इनसे बनने वाली जो लकड़ी है वो किस चीज़ में यूज़ होती है, देखिए इससे बनने वाली फर्नीचर लकड़ियाँ फर्नीचर और ट्रांसपोर्टेशन या कंस्ट्रक्शन मटेरियल में यूज़ होती है। यानी हमारे घरों में जो फर्नीचर पाया जाता है, ट्रांसपोर्ट के लिए जो फर्नीचर या अन्य चीज़ें लकड़ी से बनी हुई यूज़ होती हैं, या कंस्ट्रक्शन मटेरियल में जो लकड़ियाँ यूज़ होती हैं वो इन्हीं की बनी हुई होती हैं। इसीलिए ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट यानी पर्णपाती जो वन होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं और मजबूत होते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर रहने वाले जानवर कौन कौन से हैं। देखिए लंगूर, मंकी, टाइगर, लायन, एलिफेंट, इस प्रकार के जो जानवर हैं वो इस तरह के फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया था जैसे ऑस्ट्रेलिया में यानी ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट कहाँ पे पाया जाता है, देखिए ऑस्ट्रेलिया, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया बताया था। नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया का कौन सा पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया। सेंट्रल अमेरिका का कौन सा पार्ट हो गया, ये सेंट्रल अमेरिका हो गया यहाँ पे। और इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में ये कहाँ पाए जाते हैं, मध्य भारत में, क्योंकि देखिए ये जो 45 डिग्री इधर ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये लगभग मध्य भारत से होकर गुजरती है। तो इस प्रकार से आप मैप के साथ अगर आप फॉरेस्ट को कनेक्ट करते रहेंगे तो आपको अच्छे से वो मैप के ऊपर वो जो फॉरेस्ट है उसकी कौन सी जगह है, वो कहाँ पे पाया जाता है, वो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो हम साथ साथ मैप पे भी कनेक्ट करते चलेंगे फॉरेस्ट को। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे आता है टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट या शीतोष्ण सदाबहार वन। शीतोष्ण सदाबहार वन कहाँ पाया जाता है, देखिए शीतोष्ण रीजन कौन सा होता है, टेम्परेट रीजन मैंने आपको बताया था कौन सा होता है, टेम्परेट रीजन होता है 45 डिग्री नॉर्थ या 45 डिग्री साउथ से 65 डिग्री नॉर्थ या 65 डिग्री साउथ तक का जो रीजन होता है वो टेम्परेट जोन माना जाता है। कौन सा, देखिए यहाँ पे आप 45 डिग्री जोन ये आपका है यानी इक्वेटर है, ये क्या है यहाँ पे इक्वेटर बीच में, ये इधर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। यहाँ से जब ऊपर चलेंगे आप लगभग यहाँ तक, ये 60 उसके आगे 65, इन इस रीजन से और इस रीजन तक यहाँ पर आपको मिलेगा क्या, टेम्परेट जोन, इसको बोलते हैं टेम्परेट जोन। और ये जो टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट है वो इसी जोन में पाए जाते हैं, टेम्परेट एवरग्रीन जोन में पाए जाते हैं। ठीक है, इनको क्या कहते हैं, शीतोष्ण सदाबहार वन कहते हैं इनको। अब बात कर लेते हैं ये पाए कौन कौन से रीजन में जाते हैं, कौन कौन से देशों में पाए जाते हैं। देखिए ईस्ट यूएसए, यानी ये जितने भी हमारे ईस्टर्न कोस्ट हैं, किसी भी कॉन्टिनेंट का जो ईस्टर्न कोस्ट होता है, या ईस्ट यूएस से बात करें, साउथ
चाइना की बात करें, यानी साउथ ईस्ट जो रीजन होता है वहीं पर ये टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्वी जो रीजन होता है किसी भी कॉन्टिनेंट का, वहाँ पर ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर इन कंपैरिजन ऑफ पर्णपाती वन और एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पर ठंडा मौसम होता है और बारिश भी बहुत कम होती है। चलिए मैप पर देख लेते हैं। हम बात कर रहे हैं साउथ चाइना। देखिए ये यहाँ पर चाइना है, ये पूरा रीजन यहाँ पर चाइना का है, तो ये इसका सदर्न पार्ट है, यहाँ पर ये सदर्न पार्ट है। तो ये साउथ और ईस्ट, ईस्ट ये हो गया और ये साउथ हो गया। एक मिनट में आपको, हाँ ये वाला जो पार्ट है ये है आपका साउथ ईस्ट चाइना। ये साउथ पार्ट हो गया चाइना का और ये ईस्टर्न पार्ट हो गया चाइना का। तो ये हो गया साउथ ईस्ट चाइना, यहाँ पर ये इस तरह के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। उसके बाद बात करें ईस्टर्न यूएसए, यहाँ पर देखिए आप, ये यूएसए है यहाँ पर, और इसका ईस्टर्न पार्ट कौन सा हो गया, ये ईस्टर्न पार्ट हो गया। तो यहाँ पर भी पाए जाते हैं कौन से, आपके टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट या शीतोष्ण सदाबहार वन। उसके बाद एक रीजन और था कौन सा, साउथ ईस्ट ब्राज़ील। चलिए ब्राज़ील में चलते हैं, कहाँ पर है ब्राज़ील। देखिए यह है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका का ये जो रीजन है, आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए और यहाँ तक ये जो पूरा रीजन है, ये कौन सा रीजन है, ये है ब्राज़ील। ठीक है, तो साउथ ईस्ट ब्राज़ील की बात कर रहा है, तो इस ब्राज़ील का साउथ वाला पोर्शन कौन सा हो गया, ये, और ईस्ट हो गया ये, यानी ये रीजन जो पूरा है यहाँ पर पाया जाता है कौन से, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट यानी शीतोष्ण सदाबहार वन। तो इस प्रकार से मैप के ऊपर मैंने आपको समझा दिया। आप मैप के साथ कनेक्ट करते हुए अगर चलेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसमें कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं, किस तरह के। अब इसमें पाए जाते हैं, देखिए यहाँ पर ओक, सॉफ्ट वुड ट्रीज, यानी इनकी जो लकड़ियाँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं, उनको हम कंस्ट्रक्शन मटेरियल में यूज़ नहीं कर सकते, फर्नीचर के लिए यूज़ नहीं कर सकते। ओक की लकड़ी होती है, पाइन की होती है और यूकेलिप्टस की होती है। ठीक है, तो ये इस प्रकार के फर्नीचर यूज़ करने वाले जो लकड़ियां हैं, पेड़ हैं, वो वहाँ पर पाए जाते हैं, कहाँ पर, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट में। उसके बाद आगे चलते हैं टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। टेम्परेट मैंने आपको बताया शीतोष्ण कटिबंध, डेसिडुअस पर्णपाती, और फॉरेस्ट मतलब जंगल, यानी शीतोष्ण पर्णपाती जंगल। अब ये कहाँ पर पाया जाता है, देखिए अभी हमने बात किया था जो साउथ और ईस्ट वाला जो पोर्शन है, यानी संसार में जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, जितने भी देश हैं, उनके साउथ और ईस्टर्न पार्ट में तो पाया जाता है, यहाँ पर देखिए साउथ और ईस्टर्न पार्ट में तो पाया जाता है टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, जबकि ये देखिए साउथ और ईस्ट पोर्शन अमेरिका में, चाइना में, और उसके बाद आपका ब्राज़ील में साउथ ईस्ट रीजन में पाया जाता है टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट या फिर शीतोष्ण सदाबहार वन। लेकिन अब बात करें ऊपर वाला पोर्शन, ये मान लो ये अमेरिका है, अमेरिका का नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तरी पूर्व हिस्सा जो है, यहाँ पर पाए जाते हैं कौन से, टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट या शीतोष्ण पर्णपाती वन। ये अमेरिका के नॉर्थ ईस्ट हिस्सा हो गया। उसी प्रकार और जो कंट्री है, जैसे यहाँ पे देखिए आप न्यूजीलैंड, चाइना की बात कर रहा है, चाइना में भी, न्यूजीलैंड में भी, एंड चिली। चलिए मैप पे देखते हैं, ये हो गया आपका चाइना, चाइना का ये तो हो गया साउथ ईस्ट रीजन, और ये जो हो जाएगा आपका नॉर्थ और ये ईस्ट रीजन, यानी यहाँ पर पाया जाएगा चाइना के इस वाले पोर्शन में कौन सा फॉरेस्ट पाया जाएगा, टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट, या फिर हिंदी में बात करें तो शीतोष्ण पर्णपाती वन। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, न्यूजीलैंड। देखिए ये यहाँ पे आप छोटा सा आइलैंड देख रहे हैं, ये छोटा सा आइलैंड है आपका न्यूजीलैंड। ठीक है, ये छोटा सा आइलैंड है आपका यहाँ पे न्यूजीलैंड। तो यहाँ पर न्यूजीलैंड में भी टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, यानी शीतोष्ण पर्णपाती वन पाए जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं चिली। देखिए ये है साउथ अमेरिका आपका, साउथ अमेरिका में ये तो है आपका अर्जेंटीना, यहाँ से इतना ये आपका अर्जेंटीना है, और ये जो आप एंडीज पर्वत देख रहे हैं, ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये है आपका एंडीज पर्वत। और एंडीज पर्वत के साथ साथ ये छोटा सा हिस्सा आप देख रहे हैं इधर, ये मैदान सा,
ये है आपका चिली, यहाँ से यहाँ तक चिली फैला हुआ है। तो यहाँ चिली में भी पाया जाता है टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। तो इस प्रकार से मैप के साथ साथ आप इसको कनेक्ट करते चलिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं देखिए, ओक, एस, उसके बाद में जब इसमें कौन कौन से वो पाए जाते हैं जानवर, डियर, फॉक्सेस, वॉल्व्स, ये सभी यहाँ पर पाए जाते हैं। ये जो पीज नट्स है ये क्या है, एक बर्ड का नाम है। ये सभी क्या पाए जाते हैं, जानवर इस तरह के फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब बात करते हैं मेडिटेरेनियन वेजिटेशन। देखिए अभी हमने बात कर लिया ईस्टर्न कोस्ट का भी हमने बात कर लिया, यानी साउथ ईस्ट का भी बात कर लिया, नॉर्थ ईस्ट का भी बात कर लिया। अभी हम बात करते हैं कॉन्टिनेंट्स के जो वेस्टर्न कोस्ट होता है, कॉन्टिनेंट्स का जो वेस्टर्न कोस्ट होता है। देखिए अभी जो हम बात जिन फॉरेस्ट की हम बात कर रहे थे वो सभी फॉरेस्ट आप यहाँ पर देखिए, सभी फॉरेस्ट वो ईस्टर्न पार्ट या तो फिर नॉर्थर्न पार्ट में पाए जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी ये ईस्टर्न पार्ट हुआ साउथ वेस्ट, और यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट पार्ट हुआ, ये साउथ ईस्ट और ये नॉर्थ ईस्ट। बट अभी तक हमने ऐसे किसी फॉरेस्ट की बात नहीं की जो वेस्ट कोस्ट पर पाया जाए या फिर वेस्ट कोस्ट पर पाया जाए। ठीक है, ये भी नॉर्दर्न पार्ट में था यहाँ पर, और इंडिया में भी नॉर्दर्न पार्ट में पाया जाता है। बट अभी हम बात करते हैं मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट या मेडिटेरेनियन वेजिटेशन की। मेडिटेरेनियन वेजिटेशन कहाँ पाई जाती है, देखिए ये है आपका मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर। और भूमध्य सागर के आसपास जितने भी कंट्री या कॉन्टिनेंट पाए जाते हैं वहाँ पर पाई जाती है मेडिटेरेनियन वेजिटेशन। कौन कौन से हैं इसमें, ये आपका यूरोप है, इतना यहाँ से यहाँ तक ये पूरा यूरोप है। इधर ये आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट शुरू हो जाता है, और ये इधर आपका मिडिल ईस्ट यानी ईरान, इज़राइल, ईरान, इराक, और ये आपका इधर इजिप्ट, ये सब शुरू हो जाता है, सऊदी अरेबिया। तो ये जो मेडिटेरेनियन सी है, मेडिटेरेनियन सी के चारों तरफ जितने भी कंट्री पाए जाते हैं वहाँ पर आपको मिलेगी कौन सी, मेडिटेरेनियन वेजिटेशन। और मेडिटेरेनियन वेजिटेशन की क्या खास बात होती है, ये हमेशा वेस्ट और साउथ वेस्ट कॉर्नर पर मिलते हैं कॉन्टिनेंट्स के, वेस्ट और साउथ वेस्ट कॉर्नर पर मिलते हैं कॉन्टिनेंट्स के। और मेडिटेरेनियन वेजिटेशन में कहाँ कहाँ पे देखिए, यूरोप में, उसके बाद यूरोप में पाए जाते हैं, और फिर अफ्रीका, यूरोप, अफ्रीका, यहाँ पर देखिए अफ्रीका ये रहा आपका, उसके बाद एशिया। ठीक है, तो ये सब कहाँ, यानी मेडिटेरेनियन सी के चारों तरफ जितने भी कंट्री हैं वहाँ पर यूरोप आता है आपका, अफ्रीका कॉन्टिनेंट भी आ जाता है, वहाँ पर एशिया भी आ जाता है। तो उसी रीजन में पाई जाती है मेडिटेरेनियन वेजिटेशन। सॉरी, अच्छा, मेडिटेरेनियन वेजिटेशन और कहाँ कहाँ देखिए, इधर कैलिफोर्निया, ये यूएसए का सदर्न पार्ट है। उसके बाद में साउथ वेस्ट अफ्रीका, साउथ वेस्ट अफ्रीका में का जो पार्ट है यानी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का साउथ वेस्ट अफ्रीका, और साउथ वेस्टर्न पार्ट में पाई जाती है। ठीक है, तो ये जो वेजिटेशन है यहाँ पर कौन कौन से जो सिट्रस फ्रूट आपको मिलते हैं, सिट्रस फ्रूट यानी आपका आंवला हो गया, अंगूर हो गया, संतरा होगा, इस तरह के जो सिट्रस फ्रूट है, इस तरह की जो वेजिटेशन है वो इस यानी मेडिटेरेनियन वेजिटेशंस में आती है, यहाँ पर पाई जाती है। उसके बाद अब बात करते हैं आगे कॉनिफेरस फॉरेस्ट। इनको आप जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, इनको आप मैप पे एक बार कनेक्ट जरूर कर लीजिएगा, तभी ये आपको अच्छे से समझ में आएगी। यानी मेडिटेरेनियन भूमध्य वेजिटेशन, प्राकृतिक वनस्पति। उसके बाद में हम बात करते हैं कॉनिफेरस फॉरेस्ट। देखिए अभी मैंने आपको रीजन बताया था टेम्परेट जोन कहाँ पे पाया जाता है, टेम्परेट जोन पाया जाता है 45 डिग्री नॉर्थ या 45 डिग्री साउथ से 65 डिग्री नॉर्थ या 65 डिग्री साउथ तक का जो रीजन है ग्लोब पे या वर्ल्ड मैप पे, उसको हम कहते हैं टेम्परेट जोन। ठीक है, वहाँ पर क्या होता है, वो काफ़ी हाई एल्टीट्यूड का रीजन होता है, और वहाँ पर पहाड़ों के ऊपर साल भर बर्फ़ जमी रहती है, या समर सीजन में कुछ समय बर्फ़ पिघल जाती है तो वहाँ पर कुछ वनस्पति उगती है। ठीक है, उसी को हम कहते हैं कॉनिफेरस फॉरेस्ट, यानी कोणधारी वन, हिंदी में इसको बोलते हैं कोणधारी वन। तो आप अगर पहाड़ों पर कभी गए होंगे तो आपने देखा ही होगा कोणधारी वन कैसे होते हैं, वो कोण की तरह होते हैं, वो होते हैं कोण की तरह, या शंकुधारी वन, शंकु की तरह होते हैं। ये फोटो में आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पे,
ये इस फोटो में आप देखिए, इसमें आपको दिख भी रहा होगा, ये शंकुधारी वन या कोणधारी वन इनको कहते हैं। इस तरह के वन हमेशा जो ऊंची ढालें होती हैं, जो ऊंचे पर्वत होते हैं वहाँ पर पाए जाते हैं, और उनको क्या कहते हैं, टैगा। इस तरह की जो वनस्पति होती है उनको क्या कहते हैं, टैगा बोलते हैं उनको। और इस तरह के जो पेड़ यानी इस तरह की वनस्पति में जो पेड़ पाए जाते हैं उनका यूज़ कहाँ पर होता है, पल्प यानी कागज़ बनाने में होता है। ठीक है, पेपर की मैन्युफैक्चरिंग में होता है, जो न्यूज़ प्रिंट होता है, मैच बॉक्स बनाने में होता है, कागज़ बनाने में यानी माचिस की डब्बे बनाने में होता है, और पैकिंग के जो बॉक्सेस होते हैं उनको बनाने में इस तरह के पेड़ों का निर्माण किया जाता है। और पेड़ कौन कौन से पाए जाते हैं, देखिए यहाँ पे, सॉफ्टवुड, चीड़, पाइन, सिदार, ये सभी इंपॉर्टेंट पेड़ हैं किसके, कॉनिफेरस फॉरेस्ट के। और वहाँ पर कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, देखिए, सिल्वर फॉक्स, मिंक, पोलर बियर, ठीक है, ये सभी वहाँ पर पाए जाने वाले जानवर हैं। तो इनको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब बात करते हैं ग्रासलैंड की। देखिए ग्रासलैंड, ग्रासलैंड क्या होता है, ग्रासलैंड होता है घास के मैदान। वनों की हमने बात कर लिया, वन और घास के मैदान दोनों ही हमेशा ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है किसी भी एग्जाम का। एक दो क्वेश्चन हमेशा यहाँ से बन जाता है। उसके बाद बात करते हैं ग्रासलैंड। देखिए ग्रासलैंड कौन कौन सी होती है, ग्रासलैंड देखिए यहाँ पर, एक तो होती है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड यानी उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, और दूसरा होता है टेम्परेट ग्रासलैंड यानी शीतोष्ण घास के मैदान। तो दो तरह की घास के मैदान होते हैं, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड एंड टेम्परेट ग्रासलैंड। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड कौन से होते हैं, जो ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाती हैं। और ट्रॉपिकल रीजन कौन सा है, यानी भूमध्य रेखा के आसपास का जो रीजन है, यानी भूमध्य रेखा से 10-15 डिग्री ऊपर या 10-15 डिग्री नीचे, इसको हम कहते हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल रीजन, यानी भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री नीचे, इसको हम कहते हैं ट्रॉपिकल रीजन। और 23.5 डिग्री से 45 डिग्री ऊपर और 45 डिग्री नीचे, इसको हम कहते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड। तो अब अगर आप बात करें ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, इसमें कौन कौन से ग्रासलैंड आते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो झाड़ियाँ होती हैं, जो घास है वो 3 से 4 मीटर ऊंची हो जाती है। और इस तरह के जो ग्रासलैंड है वो कौन से हैं, सवाना के ग्रासलैंड हैं या अमेजोन के जो जंगल हैं। सवाना ग्रासलैंड कहाँ पाए जाते हैं, अफ्रीका में, और अमेजोन के जंगल कहाँ पाए जाते हैं, ब्राज़ील में। ठीक है, तो इन्हीं को हम कहते हैं क्या, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। और इसमें पाए जाने वाले जानवर कौन कौन से हैं, देखिए, एलिफेंट पाया जाता है यहाँ पर, जैबरा पाया जाता है, जिराफ, डियर यानी हिरन पाया जाता है, लेपर्ड पाया जाता है। ये सभी पाए जाने वाले जानवर हैं कहाँ पर, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के अंदर। चलिए मैप पर इसको एक बार कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, ये है आपका साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ठीक है, और ये है आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट। तो अफ्रीका, ये है आपकी क्या, इक्वेटर, ये बीच में आपकी इक्वेटर है, और ये आपका क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और नीचे है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये बार बार आएगा मैप में, इसको आप मेमोराइज कर लीजिए। यानी इक्वेटर से 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ में दो लाइनें और हैं। नॉर्थ वाले को कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और साउथ वाले को कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो हम बात कर रहे थे ग्रासलैंड की। तो देखिए ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, ठीक है, तो ट्रॉपिकल रीजन में ही पाया जाएगा। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड ट्रॉपिकल रीजन में ही पाया जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्राज़ील की। देखिए मैंने आपको बताया था ब्राज़ील कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, ये यहाँ से ऐसे 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 और यहाँ तक, ये पूरा, ये जो मैं कलर कर रहा हूँ पूरा का पूरा रीजन क्या है, ये ब्राज़ील है। ठीक है, ये ब्राज़ील में पाया जाता है क्या, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, और इनका नाम क्या है, इनका नाम है, देखिए यहाँ पर, कंपास। अर्जेंटीना में भी पाया जाता है, अर्जेंटीना में जो ग्रासलैंड पाई जाती है उसको कहते हैं पंपास। ब्राज़ील में जो पाया जाता है उसको हम कहते हैं कंपास। और एक और रीजन में पाया जाता है वेनेजुएला में, और वेनेजुएला में पाए जाने वाला जो ग्रासलैंड है, देखिए ये जो ब्राज़ील का रीजन मैंने आपको बताया यहाँ से यहाँ तक ऐसे, यहाँ पर तो पाया जाता है, उसको कहते हैं कंपास। अर्जेंटीना, ये जो रीजन है यहाँ से ये पूरा, ये इतना, ये अर्जेंटीना है, इसको हम, यहाँ पर पाए जाने वाले ग्रासलैंड, इसको हम कहते हैं पंपास। और यहाँ पर ये जो ग्रासलैंड पाया जाता है ये यहाँ पर है वेनेजुएला, ये यहाँ पर वेनेजुएला है, और वेनेजुएला के अंदर जो पाया जाता है उसको हम बोलते हैं लानोस।
वेनेजुएला के अंदर जो ग्रासलैंड है उसको हम बोलते हैं लानोस। तो इसलिए साउथ अमेरिका में कई तरह के ग्रासलैंड पाए जाते हैं। कुछ तो टेम्परेट वाले हैं, यानी टेम्परेट जोन वाले हैं, और कुछ ट्रॉपिकल जोन वाले हैं। जैसे ये पंपास है, ये ट्रॉपिकल जोन वाला है। ये जो ब्राज़ील में पाया जाता है ये ये टेम्परेट, जो अर्जेंटीना में पाया जाता है ये टेम्परेट जोन वाला है, और जो ब्राज़ील में पाया जाता है ये ट्रॉपिकल जोन वाला है। उसके बाद आगे चलते हैं, हम बात करते हैं सवाना। यस, सवाना देखिए, सवाना कहाँ पर है? ये आपका इक्वेटर है, और इक्वेटर के आसपास ये जो ग्रासलैंड पाया जाता है यहाँ पर, इस पूरे रीजन में, यानी मध्य अफ्रीका में जो ग्रासलैंड पाया जाता है उसको हम कहते हैं सवाना। इस रीजन में क्या होता है, बहुत लंबी लंबी घास होती है, 3 से 4 मीटर की घास होती है, और उन्हीं के अंदर में रहते हैं आपके एलिफेंट रहते हैं, डियर रहते हैं, आपके लायंस रहते हैं। तो इस प्रकार के जानवर रहते हैं इन फॉरेस्ट में, इन ग्रासलैंड्स में। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पर देखिए टेम्परेट ग्रासलैंड या शीतोष्ण घास के मैदान। अब शीतोष्ण घास के मैदान तो शीतोष्ण रीजन में ही मिलेंगे, और शीतोष्ण रीजन मैंने आपको बताया था कहाँ से कहाँ तक मिलता है। शीतोष्ण मिलता है आपका 23.5 डिग्री, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से 65 डिग्री तक का जो रीजन होता है वो टेम्परेट जोन माना जाता है। चलिए, अब टेम्परेट जोन में, इन टेम्परेट ग्रासलैंड में कौन कौन से आते हैं देखिए। अर्जेंटीना का पंपास मैंने अभी आपको बताया था, नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज, साउथ अफ्रीका में वेल्ड, सेंट्रल एशिया में स्टेपीज, और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स। यानी एक चीज़ आप इसमें देखिए, जो हमारा टेम्परेट जोन है, यानी शीतोष्ण जो घास के मैदान है, जो हमारा शीतोष्ण जोन है, वहाँ पर घास के मैदान ज़्यादा पाए जाते हैं। इसमें इंडिया नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैं इंडिया का आपको बता देता हूँ। इंडिया जो हिमाचल है, उत्तराखंड है, यहाँ पर भी घास के मैदान पाए जाते हैं। उनको बयाल या बुग्याल कहते हैं, उनको बयाल या बुग्याल कहते हैं। ठीक है, तो इन घास के मैदानों को आप याद रखिएगा, बहुत अच्छे से इनको मेमोराइज कर लीजिए, क्योंकि किसी ना किसी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता रहता है। तो ईस्ट अफ्रीका में मैंने आपको बताया सवाना, ब्राज़ील में कंपोस, वेनेजुएला में लानोस। इनको आप याद रखिएगा। यह है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, यानी उष्ण कटिबंध में पाए जाने वाले घास के मैदान, और यह है टेम्परेट ग्रासलैंड, यानी शीतोष्ण कटिबंध में पाए जाने वाले घास के मैदान। ठीक है, देखिए प्रेरीज में आप बात कर रहा था, शीतोष्ण कटिबंध वाले घास के मैदान की बात करें तो ये प्रेरीज है, यहाँ पर ये प्रेरीज है, और ये स्टेपीज है। ये आपका क्या है यहाँ पर, एशिया, यूरोप और एशिया दोनों को मिलाकर है ये। थोड़ा बहुत यूरोप में है, थोड़ा बहुत एशिया में है। ठीक है, ये है आपके घास के मैदान, कौन से, शीतोष्ण वाले। ऑस्ट्रेलिया की हम बात कर रहे थे, तो ऑस्ट्रेलिया में ये है क्या, डाउन्स। ऑस्ट्रेलिया में इनको कहते हैं क्या, डाउन्स, घास के मैदान। ये पंपास और ये सवानाज, ये काट दीजिए आप। ऑस्ट्रेलिया में इनका नाम है डाउन्स। वेल्ड की हम बात कर रहे थे, शीतोष्ण घास के मैदान, वो अफ्रीका में, देखिए साउथ अफ्रीका है यहाँ पे, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है पूरा, और ये नीचे क्या है, साउथ अफ्रीका। यहाँ पर पाया जाता है वेल्ड, यहाँ पर पाया जाता है आपका वेल्ड। शीतोष्ण घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स कहते हैं, साउथ अफ्रीका में वेल्ड कहते हैं, एशिया और यूरोप में इनको स्टेपीज कहते हैं, और अमेरिका में इनको प्रेरीज कहते हैं। तो ये आपका हो गया कंप्लीट शीतोष्ण घास के मैदान। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद एक वेजिटेशन आपका और बच गया, टुंड्रा। टुंड्रा क्या होता है, जो घास के ऐसे पहाड़ जिन पर साल भर बर्फ़ जमी रहती है। यहाँ पर आया देखिए टुंड्रा, ऐसे पहाड़ जिन पर साल भर बर्फ़ जमी रहती है, वहाँ पर बहुत ही कम मात्रा में वेजिटेशन उग पाती है, क्योंकि वेजिटेशन उगने के लिए वहाँ पर प्रयुक्त मात्रा में जो वातावरण है वो नहीं बन पाता है, क्योंकि साल भर तो वहाँ बर्फ़ जमी रहती है, तो बर्फ़ के ऊपर या बर्फ़ के नीचे कोई भी वेजिटेशन नहीं पनपती है। लेकिन कभी कभी जब गर्मी होती है तो जो बर्फ़ है वो पिघल जाती है, और बर्फ़ के पिघलने से वहाँ पर ये मोसेस और लाइकेन, यानी काई, छोटी छोटी जो काई होती है अलग अलग कलर्स की, वो काई वहाँ पर पनपती है। बस यही एकमात्र वेजिटेशन है जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर, जहाँ पर बर्फ़ जमी रहती है साल भर, वहाँ पर पनप पाती है। मोसेस और लाइकेन्स, यही एक वेजिटेशन है जो वहाँ पर पनप पाती है। और इस प्रकार की जो वनस्पति है, यानी पहाड़ों पर जहाँ पर बर्फ़ जमी रहती है साल भर, इस प्रकार की जो वनस्पति है उसको कहते हैं टुंड्रा।
ठीक है, वहाँ पर पाए जाने वाले कौन कौन से अब देखिए, और वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर पाए जाने वाले कौन कौन से जानवर होते हैं। सील, आपने देखा ही होगा आर्कटिक ओशन या आर्कटिक जो जगह है वहाँ पर क्या पाई जाती है, सील पाई जाती है, वोलरस पाई जाती है। आपने कभी कभी जो डिस्कवरी चैनल है या नेट जियो चैनल है वहाँ पर आपने देखा भी होगा, ऐसी मछली होती है। सील तो आपने देखा ही होगा। वॉलरस जो होती है जिसके वो दांत निकले होते हैं दो बाहर की तरफ को, उसको वॉलरस कहते हैं। मस्क ऑक्शन, आर्कटिक ऑल और पोलर बियर एंड स्नो लेपर्ड, स्नो फॉक्स और स्नो लेपर्ड पाए जाते हैं इस रीजन में, जहाँ पर साल भर बर्फ जमी रहती है। और जो थॉर्नी बुशेज है वो कहाँ पाई जाती है, ऑब्वियसली वो पाई जाएगी ऐसी जगह पर जहाँ पर बारिश बिल्कुल भी नहीं होती है, ड्राई मौसम होता है, डेजर्ट होता है, यानी रेगिस्तान में पाई जाती हैं थॉर्नी बुशेस। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने आज कवर कर लिया नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ये हमारा 6th लेक्चर था और आई होप ये आपको समझ में आया होगा। जितने भी टॉपिक मैंने आज आपको पढ़ाए इनको आप मैप के साथ कनेक्ट करके अगर आप इनको याद करेंगे तो आपको अच्छे से याद भी रह जाएगा और आप उसको कभी भूलेंगे भी नहीं। इनको आप बार बार मेमोराइज करिए, रिवाइज करिए और अपनी नोटबुक में इनको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। अलग अलग कैटेगरी बना लीजिए। हर एक फॉरेस्ट के पीछे आप 4 टॉपिक, सब टॉपिक को डिवाइड कीजिए हर एक फॉरेस्ट में, यानी वो किस रीजन में पाया जाता है, लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड नोट कर लीजिए। उसके बाद में आप वो किस किस देश की वेजिटेशन है, किस किस देश में किस किस प्रकार के वनस्पति और ग्रासलैंड पाए जाते हैं उसको नोट डाउन कर लीजिए। और वहाँ पर कौन से पेड़ पाए जाते हैं वो नोट डाउन कर लीजिए। और वहाँ पर कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं वो नोट डाउन कर लीजिए। तो किसी भी वन या ग्रासलैंड के अंदर आप 4 प्रकार के जो कैटेगरी है वो बना सकते हैं और उनको आप मेमोराइज और याद रख सकते हैं। चलिए अभी कुछ क्वेश्चंस हम ले लेते हैं। मॉसेस एंड लाइकेंस आर फाउंड इन, देखिए मॉसेस मतलब होता है आपका काई और लाइकेंस ये वनस्पति है वो कहाँ पाई जाती है, वो भी मैंने आपको पढ़ाया था, टुंड्रा वेजिटेशन है वहाँ पर पाई जाती है। थॉर्नी बुशेस आर फाउंड इन हॉट एंड ड्राई डेजर्ट क्लाइमेट, जहाँ पर रेगिस्तान होता है वहाँ पर पाई जाती है। उसके बाद इन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट यानी उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में कौन सा एनिमल पाया जाता है, मंकी यहाँ पर पाया जाता है। उसके बाद वन इंपॉर्टेंट वैरायटी ऑफ कॉनिफेरस फॉरेस्ट, कॉनिफेरस यानी शंकुधारी वन या कोणधारी वन की बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी कौन सी है, रोजवुड। उसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। स्टेपी ग्रासलैंड इज फाउंड इन, स्टेपीज कहाँ पाया जाता है, देखिए कहाँ पाया जाता है, सेंट्रल एशिया में। ऑस्ट्रेलिया में क्या पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है डाउन्स। साउथ अफ्रीका में कौन सा पाया जाता है, वेल्ड। तो ये जो फॉरेस्ट है इनको आप याद रखिएगा, आपके काम आएंगे और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग, वॉलरस मैंने आपको बताया था टुंड्रा में पाए जाते हैं ये लोग। सॉरी, वॉलरस एक जानवर का नाम है जिसके सींग निकले रहते हैं मुंह के अंदर से, वॉलरस। तो ये कहाँ पाया जाता है आपका ये पोलर एनिमल है, ठीक है, यानी पोल्स में पाया जाता है, आर्कटिक ओशन या फिर ऊपर की तरफ जहाँ पे बर्फ जमी रहती है साल भर वहाँ पर पाया जाता है। उसके बाद बात करते हैं ऑलिव्स। ऑलिव्स क्या है, ओलिव्स अभी मैच कर देते हैं। एलिफेंट कहाँ पाया जाएगा, एलिफेंट पाया जाएगा एनिमल ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, यहाँ पर यानी जो हमारा उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं वहाँ पर पाए जाते हैं एलिफेंट्स। कंपोस्ट मैंने आपको बताया था ब्राज़ील में, ब्राज़ील के उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है कंपोस्ट, ये किस में आ जाएगा, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड ऑफ ब्राज़ील, यहाँ पर आ गया। इनको मैच करा देते हैं ताकि आपको ठीक से समझ में आ जाए। इस प्रकार से देखिए, वॉलरस क्या था आपका, पोलर एनिमल। एलिफेंट यहाँ पर पाया जाएगा, कंपोस ट्रॉपिकल ग्रासलैंड ऑफ ब्राज़ील। डाउन्स कहाँ पे था, डाउन्स बताइए, ऑस्ट्रेलिया में, यस ये यहाँ पे है ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा, उसके बाद अब बात करते हैं आपका ऑलिव्स। ऑलिव्स किस में आएगा, सीडार क्या था, सीडार था थॉर्नी श्रब्स। 2 बज गए, ऑलिव्स किस में आएगा, सिट्रस फ्रूट। ऑलिव्स किस में आएगा, सिट्रस फ्रूट्स में। सीडार बच गया, सीडार किस में आएगा, थॉर्नी श्रब। एक मिनट इसको चेक कर लेते हैं पीछे। सीडार 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 कहाँ पे था सीडार, यस देखिए कॉनिफेरस में आता है सीडार आपका, ठीक है, कॉनिफेरस यानी कॉनिफेरस शंकुधारी जो वन होते हैं वहाँ पे आता है सीडार। तो सीडार कॉनिफेरस, थॉर्नी श्रब में तो आएगा नहीं, कॉनिफेरस में आता है तो इसमें आ जाएगा, सीडार आ जाएगा यहाँ पे, सॉफ्ट वुड ट्री।
ठीक है, सॉफ्टवुड ट्री होते हैं, इनसे क्या बनता है, कागज़ बनता है, इनसे माचिस मैच बॉक्स बन जाता है इनसे, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रिंटिंग पेपर्स जो होते हैं ना, वो इस प्रकार के इनसे बनता है, कॉनिफेरस ट्रीज से। तो इस प्रकार से ये आपने क्वेश्चंस कर लिया है। हर एक लेक्चर के बाद मैं आपको क्वेश्चंस करवाता हूँ। इन क्वेश्चंस को आप बार बार रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि यही वो क्वेश्चंस है जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे कभी ना कभी। जब आप एग्जाम देंगे तो आपको लगेगा कि यार ये क्वेश्चन तो मैंने फलाने लेक्चर में पढ़ा था। तो ये क्वेश्चंस, इनका कुछ पर्पज़ है, इनका कुछ मोटिव है आपको बताने का, ताकि हर एक टॉपिक जो हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं, उस टॉपिक के बाद जब हम क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करते हैं तो वो टॉपिक हमें याद रह जाता है कहीं ना कहीं उस क्वेश्चन के माध्यम से। तो इनको आप बार बार रिवाइज करिए। जब इनको आप बार बार रिवाइज करेंगे तो आपको ये अच्छे से याद रह जाएगा। तो आज हम इस टॉपिक को यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।